सनातन धर्म में देवी माँ की उपासना सर्वोच्च मानी जाती है। देवी ही शक्ति स्वरूपा है और संपूर्ण सृष्टि उनके बिना अचल है। माँ दुर्गा को आदि शक्ति, जगदम्बा, महाकाली, चंडी, भवानी आदि नामों से पुकारा जाता है। उनके जन्म और प्राकट्य की कथा अत्यंत रहस्यमयी एवं प्रेरणादायक है। जब जब अधर्म, अन्याय और राक्षसी शक्तियाँ बढ़ी, तब तब देवी ने प्रकट होकर संसार को धर्म मार्ग पर स्थापित किया। विशेषकर माँ दुर्गा के जन्म की कथा दैत्यराज महिषासुर के आतंक से जुड़ी हुई है। देवताओं की पीड़ा और महिषासुर का अत्याचार। प्राचीन समय में असुरों और देवताओं के बीच निरंतर युद्ध होते रहते थे। असुरों का राजा महिषासुर अत्यंत पराक्रमी और मायावी था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी पुरुष, देवता या असुर उसे नहीं मार सकेगा। वरदान में केवल इतना शर्त था कि नारी शक्ति द्वारा उसका वध संभव होगा। महिषासुर यह सोचकर निश्चिंत था कि कोई स्त्री तो युद्ध करके उसे परास्त कर ही नहीं सकती। वरदान पाकर उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू किया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। यज्ञ, तपस्या और वेदमार्ग नष्ट होने लगे। ऋषि मुनि भयभीत हो गए। समस्त प्राणी संकट में आ गए। देवता असहाय होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और प्रार्थना की कि महिषासुर का संहार किया जाए। माँ दुर्गा का प्राकट्य। देवताओं की करुण पुकार सुनकर त्रिमूर्ति अत्यंत क्रोधित हुए। उनके क्रोध से तेज निकलकर आकाश में समा गया। इसी तेज में सभी देवताओं का दिव्य प्रकाश जुड़ने लगा। जब यह अद्भुत तेज एकत्र हुआ तो उससे एक दिव्य स्त्री आकृति प्रकट हुई। वह थी माँ दुर्गा, आदि शक्ति का साकार रूप। उनका तेज इतना प्रखर था कि सभी दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। उनका रूप अलौकिक, अति सुंदर और साथ ही अत्यंत वीर था। देवी का शस्त्र और स्वरूप। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ और अस्त्र शस्त्र देवी को अर्पित किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, वरुण देव ने शंख दिया, अग्निदेव ने शक्ति भाला दिया, वायुदेव ने धनुष और बाण दिए, इंद्र देव ने वज्र और घंटा दी, वरुण देव ने कमल दिया, यमराज ने कालदंड दिया, कुबेर ने गदा दी, समुद्र ने हार और दिव्य वस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार देवी दुर्गा 10 भुजाओं वाली असीम शक्ति से संपन्न दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। उन्हें महिषासुर मर्दिनी का विशेष स्वरूप प्राप्त हुआ। महिषासुर और देवी दुर्गा का युद्ध। देवी दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर अपने मायावी रूप बदल बदल कर उनसे युद्ध करने लगा। कभी वह हाथी बना, कभी सिंह, कभी भैंसा। देवी ने प्रत्येक रूप में उससे डटकर मुकाबला किया। अंत में जब महिषासुर भैंसे के रूप में अत्यंत हिंसक होकर युद्ध कर रहा था, तभी माँ दुर्गा ने त्रिशूल से उसे भेद डाला और तलवार से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार दैत्यराज महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं को स्वर्गलोक वापस प्राप्त हुआ। देवी का आदिशक्ति स्वरूप। माँ दुर्गा केवल महिषासुर वध तक सीमित नहीं है। वे आदिशक्ति हैं, जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होता है। सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा को सृजन की शक्ति देवी से मिलती है। पालन विष्णु को पालन की क्षमता देवी से प्राप्त होती है। संहार महादेव को संहार की शक्ति देवी से ही मिलती है। देवी को त्रिगुणात्मिका कहा गया है। महाकाली तमोगुण की अधिष्ठात्री, महालक्ष्मी रजोगुण की अधिष्ठात्री, महासरस्वती सत्वगुण की अधिष्ठात्री। पुराणों में वर्णन। मार्कंडेय पुराण देवी महात्म्य, इसमें माँ दुर्गा के महिषासुर वध का विस्तृत वर्णन मिलता है। कालिका पुराण, इसमें देवी को आदि शक्ति और विश्वजननी बताया गया है। स्कंद पुराण, इसमें देवी को सृष्टि की मूलभूत ऊर्जा माना गया है। माँ दुर्गा के जन्म का दार्शनिक अर्थ। माँ दुर्गा के जन्म की कथा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भी गहरी है। महिषासुर अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता का प्रतीक है। देवी दुर्गा आत्मबल, संयम और सकारात्मक शक्ति का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को जीतना चाहता है, तब उसे माँ दुर्गा की शक्ति की आवश्यकता होती है। इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर करना आपका रुका हुआ काम हो जाएगा। जय दुर्गा माँ। सनातन धर्म में देवी